सो वेलकम गाइस, आज हम कवर करने वाले साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओपरेंट कंडीशनिंग. सो लेट्स बिगिन. ओपरेंट कंडीशनिंग वाज अ रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय अ रीनोन्ड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर. सो आज हम जानते हैं ओपरेंट कंडीशनिंग का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था. ओपरेंट कंडीशनिंग इज अ वे ऑफ लर्निंग वॉलंटरी बिहेवियर. वॉलंटरी बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो कि एक इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है और वो उसे डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं. सो ओपरेंट कंडीशनिंग जो है एक कंडीशनिंग ऐसी है जो कि हम रियल डे टू डे लाइफ में काफ़ी जगह जो है इंप्लीमेंट करते हैं और हम ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता. सो इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम ऐसे वॉलंटरी बिहेवियर्स लर्न करते हैं थ्रू आवर कॉन्सिक्वेंसेस. अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बिहेवियर है वो काफी हद तक हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे. और कॉन्सिक्वेंसेस मोस्टली जो है दो टाइप के होते हैं. जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से करें, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे होते हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. सो अगर हम एक एग्जांपल से करें, जैसे कि अगर एक बच्चा है जो कि 2 साल का है और उसने गलती से स्विच बोर्ड को गीले हाथों से टच किया और उसे बहुत तेज शॉक लगा. सो अब कहीं ना कहीं वो जो है उसके उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से उसका जो है एक वॉलंटरी बिहेवियर डेवलप हो जाएगा स्विच बोर्ड के लिए, जो कि होगा डरने का. सो नेक्स्ट टाइम से वो जो है बहुत ही ध्यान रखेगा कि लास्ट टाइम भी मेरे को चोट लगी थी, तो वो उसे दोबारा टच नहीं करेगा. सो उसने जो है एक बिहेवियर लर्न कर लिया है जो कि है उस स्विच बोर्ड को ना कि टच करने का. सो दिस इज नोन एज वॉलंटरी बिहेवियर. सो हमारा जो है इसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट भी आता है जो कि हमारे थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिनका कंसेप्ट था कि अगर ज्यादा से ज्यादा प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो हमारा जो उस बिहेवियर की अकर होने की लाइकलीनेस है वो बढ़ जाएगी. अगर एक माँ जो है एक बच्चे को घर का काम करने पे चॉकलेट दे रही है, कैंडीज दे रही है, तो कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा वो काम डेली करे क्योंकि उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रही है वो काम करने के लिए. और अगर कोई काम करने पे उसे डांट पड़े तो वो जो है उस बिहेवियर को करने की लाइकलीनेस कम हो जाएगी. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओपरेंट कंडीशनिंग. सो रेनफोर्सर्स क्या होते हैं? रेनफोर्सर्स कोई भी ऐसा स्टिमुलाई होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की होने की पॉसिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है और उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर देता है. सो दिस इज नोन एज रेनफोर्सर. अब रेनफोर्सर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड सेकंड इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि हम किसी बिहेवियर में या तो किसी इंसान को बिहेवियर में कुछ ऐसा प्लेजेंट या ऐसी कोई डिजायरेबल चीज जो उनको पसंद है वो ऐड कर देते हैं जिससे कि वो बिहेवियर जो हो रहा है वो और बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे कि अगर एक जो बच्चा है वो कॉलेज में जो है अपना असाइनमेंट्स पूरे टाइम पर कंप्लीट कर रहा है और उसने जो है सारी अपनी प्रेजेंटेशंस भी अच्छे से दी हैं, सो उसको उसके प्रोफेसर ने जो है एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ये दे दी कि उसे नेक्स्ट असाइनमेंट जो है अब सबमिट नहीं करनी पड़ेगी. सो ये एक एज अ प्लेजरेबल और डिजायरेबल स्टिमुलाई की तरह काम करेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से वो बच्चा और ज्यादा जो है टाइम पर काम सबमिट करने लग जाए क्योंकि उसके मन में ये डेवलप हो जाएगा कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम टीचर मुझे दोबारा से कुछ जो है एज अ गिफ्ट दे दे या कुछ ऐसा डिजायरेबल चीज दे दे. तो उससे क्या होगा, उसके बिहेवियर की लाइकलीनेस बढ़ जाएगी. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट. नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलाई आफ्टर अ बिहेवियर टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट बिहेवियर अकरिंग अगेन. सो इसका मेन कंसेप्ट यही होता है कि हम कोई भी ऐसा जो है अनप्लेजेंट स्टिमुलाई हटा देते हैं अपने एनवायरमेंट से ताकि जो है हम उस बिहेवियर को और बढ़ा सकें. जैसे कि अगर एक इंसान है, अगर सपोज करो मैं ही हूं, मैं अपनी कार में जो है ड्राइव करके कहीं जा रहा हूं और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, तो वो जो अलार्म की बीप है वो बार बार बजी जा रही है और वो मेरे लिए एक अनडिजायरेबल स्टिमुलाई है जो मुझे परेशान कर रही है. सो उसे बंद करने के लिए मैं जो है अब कुछ अपने बिहेवियर में ऐड कर लूंगा. मैं उसे सीट बेल्ट को जो है लगा लूंगा, उसे जो है प्लग इन कर लूंगा. इससे क्या होगा, वो जो अनडिजायरेबल स्टिमुलाई था जो कि अलार्म का बीपिंग था वो कम हो जाएगा. सो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव रेनफोर्समेंट दैट विल हेल्प मी टू ओवरकम दैट बीपिंग साउंड. सो अब हम दिस वाज द मेन कांसेप्ट ऑफ हमारा पनिशमेंट. पनिशमेंट का मतलब यही होता है कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो हम किसी एक बच्चे को दे रहे हैं जब वो कोई अनवांटेड बिहेवियर शो कर रहा है ताकि वो बिहेवियर कम हो जाए. सो अब हमारी पनिशमेंट भी जो है दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज पॉजिटिव पनिशमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव पनिशमेंट. पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब होता है इन्वॉल्व्स एडिंग एन अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस आफ्टर एन अनवांटेड बिहेवियर. मतलब कि कोई भी ऐसा एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस डाल देना उस सिचुएशन के अंदर जब एक बच्चा जो है अनवांटेड बिहेवियर शो कर रहा है. इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे कि अगर एक जो बच्चा है, सपोज किसी घर में जो है काफी सारे जो है उन्होंने रूल्स बना रखे हैं कि इतने बजे के बाद फोन नहीं चलाना, इतने बजे से पहले खाना खा लेना, और अगर किसी बच्चे ने वो रूल को जो है तोड़ा तो हम उसे एज अ पॉजिटिव पनिशमेंट उसके बिहेवियर में ये ऐड कर दें कि अब उसे जो है घर के रात के बर्तन धोने पड़ेंगे. सो दिस विल वर्क एज अ पॉजिटिव पनिशमेंट कि हम उसके बिहेवियर में एक अनवांटेड जो है कॉन्सिक्वेंस ऐड कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से वो रूल ब्रेक ना करें. एंड नाउ द सेकंड वन इज नेगेटिव पनिशमेंट. नेगेटिव पनिशमेंट का कोई ऐसा मतलब होता है इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे समथिंग डिजायरेबल. मतलब कि कोई एक मन पसंदीदा चीज ले लेनी अगर एक बच्चे ने कोई खराब बिहेवियर किया है. जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल से समझे, एक बच्चा है जो कि आजकल बहुत ज्यादा जो है इरिटेटिंग बिहेवियर जो है शो कर रहा है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है, उनको जो है मार रहा है, हिट कर रहा है और अपने क्लासमेट्स के साथ भी रूड बिहेवियर शो कर रहा है. तो उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, उस टाइम उससे जो है कोई भी उसका एक डिजायरेबल जो उसको पसंद है चीज वो ले ले उससे, तो हो सकता है वो उसके बदले में वो बिहेवियर ना शो करे. जैसे कि अगर वो बच्चा जो है सबसे रूड बात कर रहा है तो उसके पेरेंट्स उससे उसकी जो है फेवरेट टॉय या फिर मोबाइल फोन जो है उससे ले ले और इससे उसे एक लेसन मिलेगा कि हाँ अगर मैं नेक्स्ट टाइम से ये चीज नहीं करूंगा तो हो सकता है शायद मम्मी पापा मुझे जो है वो मेरा टॉय या फिर फोन मुझे दे दे वापस से. सो ये जो है मेन कंसेप्ट है हमारी पनिशमेंट का. तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ओपरेंट कंडीशनिंग का. द फर्स्ट वन इज स्टिमुलाई जनरलाइजेशन. द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलर टू अ स्टिमुलाई दैट इज ओनली सिमिलर टू द ओरिजिनल स्टिमुलाई. मतलब कि हम जो है ओरिजिनल स्टिमुलाई की तरह एक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द डुप्लीकेट और द सब्स्टिट्यूट स्टिमुलाई. इसका मतलब इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक जो मदर है अगर उसको एक उसका बेटा या उसकी बेटी जो है माँ करके बुला रही है तो भी वो रिस्पॉन्ड कर रही है, और यही उनकी एब्सेंस में अगर कोई और बच्चा भी उसे मॉम करके बुला रहा है तब भी वो रिस्पॉन्ड कर रही है. सो रिस्पॉन्डिंग टू द डुप्लीकेट और द सब्स्टिट्यूट स्टिमुलाई लाइकवाइज द ओरिजिनल स्टिमुलाई. सो द नेक्स्ट वन इज स्टिमुलाई डिस्क्रिमिनेशन.
डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलाई डिस्क्रिमिनेशन ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग से थोड़ा अलग है। इसके अंदर ये होता है इट इज स्टिमुलाई दैट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म विद द क्यू फॉर मेकिंग अ सर्टेन रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो कि हमें एक हिंट दे देता है कि हमें इस सिचुएशन में एक ऐसा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि अगर हम रोड पे चलते हुए कोई भी एम्बुलेंस देखते हैं तो जनरली हम जो है अपना व्हीकल या खुद साइड में हो जाते हैं ताकि हम उसे जो है पास करने के लिए जगह दे दें। सो दिस वुड बी एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई डिस्क्रिमिनेशन। एंड नाउ द लास्ट वन इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब हम कंडीशनिंग को खत्म करना चाहते हैं। सो इन क्लासिकल कंडीशनिंग हम उसे खत्म कर सकते हैं थ्रू द रिमूवल ऑफ यूसीएस जो कि हमारा फूड था। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा सारा खेल जो है कॉन्सिक्वेंस पे चल रहा है और कॉन्सिक्वेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसके अंदर एक्सटिंक्शन के अंदर है व्हेन द रेनफोर्सर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंडीशनिंग प्रोसेस। सो या दैट्स इट कि एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी एक बिहेवियर के पीछे से उसका कॉन्सिक्वेंस या उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव पनिशमेंट या रेनफोर्सर को हटा दें तो वो कंडीशनिंग वहीं जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है। सो या दैट्स इट फॉर ओपरेंट कंडीशनिंग।